इस वीडियो में आज हम आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 8 फिजिक्स का समझाएंगे, जिसमें समझाते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है? मोशन इज द फेनोमेनन। मोशन ऐसा तत्व होता है इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। इसमें कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है या निकलता जाता है। इसके बाद में मोशन और रेस्ट को एक साथ समझना जरूरी है। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अनुसार चेंज नहीं करता है, तब उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन में कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ अपना रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ पर ट्रेन अभी खड़ी हुई है और जब तक खड़ी हुई है तब तक इसकी जो पोजीशन रहेगी रेस्ट पोजीशन रहेगी, क्योंकि टाइम तो निकल रहा है लेकिन जो ट्रेन की पोजीशन है वह चेंज नहीं हो रही है, यह आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए इस समय इसको रेस्ट की पोजीशन में कहा जाएगा। अब मोशन की पोजीशन में देखते हैं, रेलवे स्टेशन है, यहां से ट्रेन ने स्टार्ट किया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और ट्रेन भी आगे बढ़ने लगी और मान लेते ट्रेन यहाँ आ जाती है, तो हम देखते हैं कि स्टेशन अपना यहाँ रह गया और ट्रेन इस जगह पे आ गई, तो यहाँ पर पोजीशन ट्रेन की चेंज हो गई। यहाँ पर जो पोजीशन है ट्रेन की चेंज हो रही है इस बॉडी के रेफरेंस में या इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में कही जाती है इफ यदि इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, अगर यह इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल समय में कवर करती है तब उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इसी तरह से हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई अपना रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, पर्सन खड़ा हुआ है इस तरह से, और यहाँ तक आने में उसको 1 आवर लगता है, यहाँ तक आने में 2 आवर लगते हैं, और यहाँ पर भी 10 किलोमीटर उसने कवर की डिस्टेंस और इधर भी 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं कि यहाँ 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आवर आएगा, तो यहाँ पर भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो इस तरह से हम देखते हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर की जा रही है, तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है? इफ इट ट्रेवल, जब यह अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, मतलब समय इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग रहेगी। तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके दोनों के ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं तो जो फर्स्ट ग्राफ बनाया है टाइम डिस्टेंस ग्राफ, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन को बताया गया है। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3, यहाँ टाइम हो गया, इधर 10 20 30 डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में, और ये आवर में हो गई। तो यहाँ 0 से 1 आवर में 10 किलोमीटर चला, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आवर आया, इसमें भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। कैसे निकालेंगे? 20 में से 10 माइनस करके यहाँ 10 आ जाएगा। और इसी तरह से जब 30 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 10 किलोमीटर आ जाएगा, और इधर भी 10 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 10। तो यहाँ पर टाइम देखते हैं, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो किसका हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा जो सीधा स्ट्रेट बनता है, सीधा बनेगा। इस तरह से हमने इसको बनाया है। यहाँ से मिला करके एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इधर 2 से और इधर 20 से ले जाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ 30 से ले जाएंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इन पॉइंटों को अपन हम ऐड कर देंगे, मतलब एक दूसरे से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे तो एक ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यहाँ पर टाइम है 1 2 3 लिखे हुए, 10 20 30 हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पर सबसे देखने की चीज ये है कि टाइम तो इक्वल लग रहा है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। 1 आवर में कहीं 2 किलोमीटर चलेगा, कहीं 5 किलोमीटर चल सकता है, या अदर दूसरे 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। तो इस तरह से अनइक्वल जो अपना डिस्टेंस कवर होगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसके बाद में आता है डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं दी जाती है। दैट रेफर टू हाउ मच प्लेस एन ऑब्जेक्ट कवर, जो रेफर करता है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन, मोशन के समय। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ए से बी, बी से सी और सी से डी पर यहाँ कोई बॉडी आ रही है, मोशन कर रही है, तो यहाँ हो जाएगा 10 किलोमीटर, यहाँ 5 5 2। तो यहाँ टोटल जो डिस्टेंस होगी कितनी हो गई? 10 5 15 20 22 किलोमीटर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन दी जाती है। दैट रेफर्स टू हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से कोई प्लेस कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जब हम निकालते कैलकुलेट करते तो मिनिमम दूरी को या डिस्टेंस को देखते हैं। एग्जांपल के रूप में लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पर, ए से बी पर आया और बी से सी पर आया, तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ए सी, तो ए सी जो होगा इसको ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और अगर इसको ऐड करते हैं हम ए बी, ए से बी, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, तीनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखा जाता है।
तो इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर एक हमने स्क्वायर लिया हुआ है, तो स्क्वायर में ABCD, इसकी जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 10 मीटर हो गया, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो होगी 10 + 10 + 10 और मीटर इक्वल 40 मीटर। लेकिन अब अगर डिस्प्लेसमेंट इसका देखते, जो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो A से B पर कोई ऑब्जेक्ट गया, फिर B से C पर आया, तो A से C तक की डिस्टेंस 3 मीटर, A से B तक जो डिस्टेंस 4, तो B से C तक की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, जो हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो BC इक्वल हो जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू जब पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर BC स्क्वायर इधर आ रहा था, और इसके बाद में जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट निकाल लेते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, इनको ऐड करेंगे 25, और स्क्वायर रूट जब इनका निकालेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ वो 5 मीटर आएगा। मिनिमम है, यहाँ से यहाँ तक की मिनिमम डिस्टेंस रहेगी। और जीरो कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? मान लेते हैं अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, A से B पर गया, और B से C, और C से D पर। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो A से जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करता हुआ जाएगा इस तरह से, और A पर फिर से आ जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल यहाँ जो पॉइंट होंगे वह ये होगा। तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो हो जाएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।